हेलो स्टूडेंट, एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले एंटी फर्टिलिटी एजेंट होता क्या है? सो इट रेफर टू अ सब्सटेंस और मेथड यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो एजेंट यूज़ किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? एंटी फर्टिलिटी एजेंट। These agents can be divided into several categories including hormonal methods, barrier methods हो गए हमारे पास, IUDs, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होगी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस एंड स्टिलाइजेशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्मोनल मेथड हमारे पास कौन कौन से हैं। तो दीज इंक्लूड द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे आप मेडिसिन खाते हो, ठीक है, पैचेस, इंजेक्शंस हो गए, इम्प्लांट्स एंड वेजाइनल रिंग्स, ठीक है। दीज कंटेन सिंथेटिक हार्मोन्स दैट प्रिवेंट ओवुलेशन एंड मेक द सर्विकल म्यूकस थिकस, प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग। तो हार्मोनल मेथड से भी क्या होता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस को रोका जा सकता है। फिर आता है हमारे पास सेकंड, बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड एक फिजिकली ब्लॉक कर देना है स्पर्म को टू रीचिंग द एग, उसको क्या बोलते हैं कि बैरियर। बैरियर का मतलब होता है बाधा डाल देना, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड कॉन्डोम्स, मेल एंड फीमेल दोनों के कॉन्डोम्स होते हैं, राइट। तो उससे भी आप क्या कर सकते हो कि बर्थ, जो चाइल्ड बर्थ की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर सकते हो। या फिर हमारे पास सर्विकल कैप्स हो गए, डायफ्राम्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं? बैरियर मेथड्स में आते हैं टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, राइट। दिस मेथड ऑल्सो रेफर टू सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो जो हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं उनको रोकने के लिए भी हमारे पास जो कॉन्डम्स या जो बैरियर मेथड्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आता है हमारे पास IUDs, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो IUD के हमारे पास क्या, एक स्मॉल टी शेप डिवाइस होती है जो इंसर्ट की जाती है यूट्रस में, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि ये रिलीज कर देती है वहाँ पे कॉपर या फिर हार्मोन्स दैट इंटरफियर विद द स्पर्म मूवमेंट एंड फर्टिलाइजेशन। IUD provide long-term contraception and can remain in place for several years, right? फिर है हमारे पास emergency contraception। तो इसको और क्या कहा जाता है? मॉर्निंग आफ्टर पिल के नाम से भी ये फेमस है। तो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, तो emergency contraception can be used after unprotected sex and contraceptive failure to prevent the pregnancy. It contains high dose of hormones that prevent or delay ovulation or interfere with fertilization and implantation. लास्ट है हमारे पास स्टेरिलाइजेशन। तो दिस मेथड आर परमानेंट एंड इन्वॉल्व द सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ब्लॉकिंग और रिमूवल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेस्कोटोमी फॉर मेल्स एंड ट्यूबल लाइगेशन और ट्यूबल ओकुलेशन फॉर फीमेल्स। They permanently prevent the pregnancy by preventing the meeting of sperm and egg. It is important to note that anti-fertility agents are meant for contraception purpose and should not be used as a form of protection against sexually transmitted infections. So sexually transmitted disease हमारे पास कौन कौन सी होती है? HIV होगी, एड्स होगी। तो HIV रेफर टू दी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये एक वायरस है जो अटैक करता है हमारे पास इम्यून सिस्टम को एंड वीक कर देता है हमारी बॉडी की एबिलिटी को टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड डिजीज़। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो HIV कैन प्रोग्रेस टू एड्स, अ मोर एडवांस स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन। देयर इज़ नो क्योर फॉर HIV बट विद प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट और एडहेरेंस टू एंटी वायरल थेरेपी पीपल विद HIV कैन लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइव्स। सो इट कैन यूज एज अ, तो जनरली हमारे पास जो कोई भी जनरल एंटी फर्टिलिटी एजेंट नहीं है HIV की ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। तो ये प्राइमरी स्प्रेड कैसे होता है? हमारे पास HIV जैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया, ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट एंड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। तो HIV की पॉसिबल हमारे पास ये नहीं है कि आपकी जो HIV की प्रॉब्लम है वो मेनली सेक्सुअली लाइफ से रिलेटेड है, नो। तो ये ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से भी हो सकती है आपको, ठीक है। या फिर मदर टू चाइल्ड हो गया हमारे पास, जैसे बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं तो उससे भी ये, अगर माँ को ये डिजीज़ है तो बच्चे में भी फैलने के चांसेस होते हैं। टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इंक्लूड practicing safer sex by using condom constantly and correctly, getting tested for HIV and knowing your partner HIV status, using pre-exposure prophylaxis medication if at high risk, and taking
retroviral therapy ART if living with HIV to reduce the viral load and prevent transmission. It is important to note antiretroviral drugs used for the treatment of HIV can also have contraceptive effects and may decrease the fertility in both men and female. However, these drugs are primarily used for HIV management rather than the general anti-fertility agents. So next हमारे पास है AIDS. So AIDS refer to acquired immunodeficiency syndrome, right? So it is the most advanced stage of HIV infection. It develops when the immune system has been severely damaged by the HIV viruses, leading to a weakened ability to fight off infections leading and other serious illness. Symptoms of AIDS can be rapid weight loss, recurring fever, extreme fatigue, prolonged swelling of the lymph nodes and frequent infections. Without treatment, AIDS can be fatal, right? सो एड्स एंटी एड्स ड्रग्स को और क्या कहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART are medication used to treat HIV AIDS. These drugs work by inhibiting the replication of the human immunodeficiency viruses in the body. तो ART क्या करते हैं कि जो हमारे पास HIV की प्रोग्रेस हो रही है बॉडी के अंदर उनको प्रिवेंट करते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं और ये क्या कहते हैं कि रिड्यूस कर देते हैं इसकी वायरल लोड एंड हेल्पिंग टू स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज़. There are the several classes of anti-AIDS drug include to nucleoside reverse ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, फिर आता है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, प्रोटीज इनहिबिटर एंड इंटीग्रेज इनहिबिटर, एंड लास्ट वन इज एंट्री इनहिबिटर्स. Diuretics. These are the medications that promote the diuresis, which is the increased production of urine. They act on the kidney to increase the excretion of water and electrolytes from the body. They are commonly used to treat conditions such as high BP, congestive heart failure, and edema. They work by either increase the amount of urine produced and decrease the reabsorption of water and electrolytes in the kidney. There are different classes of diuretics include thiazide diuretics, loop diuretics, potassium diuretics, and each of their class have the specific mechanism of action and uses. A diuretic is any substance that promote diuresis, which increased the production of urine. Diuretics are the class of medication commonly known as water pills. There are the several different classes of diuretics, each of which work differently in the kidney to help rid the body of extra water and salt. Right? So most diuretics help your kidney release more sodium into your urine, which help to remove water from your blood, decrease the amount of fluid that flow through your vein and arteries. Diuretics are recommended as the first line treatment for the high blood pressure.